व्हाट्सअप गाइस, मैं हूँ धीरज। थंबनेल देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो के आप लोग यहाँ पे आए हो। मैं आपके एक्साइटमेंट को ख़त्म नहीं करूँगा। कुछ भी फेक नहीं है, जो जो थंबनेल में लिखा हुआ है वो सब कुछ सही है। हाँ, बिना एमसीक्यू पढ़े भी आप इंग्लिश और हिंदी में एमसीक्यूज़ के आंसर बहुत फ्रिक्वेंटली दे सकते हो। पर भाई ऐसे कैसे, वो मैं बताऊँगा वीडियो के एंड में, क्योंकि मैं सारी चीज़ें वीडियो के फर्स्ट में बता देता हूँ। पूरा वीडियो भाई कोई देखता ही नहीं, फिर भी स्क्रॉल फीचर करके देख लोगे ना लास्ट में। नहीं 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 नहीं, वीडियो के बीच में बताऊँगा मैं तो। ठीक है, तो द 100 ड्रेसेस पार्ट 1 और पार्ट 2 ये एक वेबसाइट है। मैं इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ज़्यादा मुश्किल भी नहीं लगी मेरे को इसको ढूंढने में, बट जो है वो आपका टाइम सेव कर रहा हूँ इसको रीडिंग के लिए। ठीक है, सो भाई चलो अब स्टार्ट करते हैं। सो जैसा कि पता ही होगा कि भाई स्टोरी के कैरेक्टर्स तो पता ही होगा, ऐसा तो है नहीं एक भी बार स्टोरी नहीं पढ़ी है। इंग्लिश तो भाई हमारी नई स्टेशनरी आती है, सबसे पहले इंग्लिश हिंदी ही खोलते हैं अपन। तो 100 ड्रेसेस ना एक मतलब टॉपिक से ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, टॉपिक से कुछ बता नहीं सकते कि आप 100 ड्रेसेस आखिर इसके अंदर है क्या। तो इसके अंदर ऐसा है कि एक बहुत ही मतलब शाय वाले गर्ल है, तो वो उसके क्लास में आती है, और वो जो क्या है कि थोड़ी सी मतलब लोअर क्लास से है, तो मतलब वो एकदम डल ही रहती है वो, और किसी एक पर्टिकुलर सीट पे बैठती है, और वहाँ पर और पर्टिकुलर सीट पर ही वो बैठती है, और ना ही तो उस क्लास के कोई भी फ्रेंड्स उसका सपोर्ट करते हैं। हम जानते हैं कि हमारी क्लास में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं और हम भी उनका सपोर्ट नहीं करते। आई नो, छुपाने का कोई मतलब नहीं है, सबकी क्लास में होते हैं ऐसे कुछ बच्चे। इसीलिए तो ये चैप्टर दिया है। काश ये चैप्टर 5th क्लास में होता, तब जाके सबको इसकी बातें पता चलती। पर अब क्या ही कर सकते हैं, अब ये है। इस चैप्टर में कुछ ऐसा होता है कि मतलब कि वो जो गर्ल है, तो उसको मतलब दो गर्ल्स जो हैं वो छिड़ाते रहते हैं डेली, आते टाइम भी और जाते टाइम भी। जैसे कैसे मुर्गा सुबह होते जो को उसका क्या कहते हैं, उसको बांग लगाता है, वैसे ही उनका डेली का ये रूटीन था कि जाते टाइम भी, स्कूल लिविंग पे भी और स्कूल स्टार्टिंग में भी, ठीक है ना, रीचिंग पे भी। तो भाई अब ऐसा क्या होता है कि एक टाइम क्या होता है, थोड़े टाइम के बाद जो वांडा है तो वो कहीं और चली जाती है। वांडा उस शायर का गर्ल, जो डम गर्ल थी स्टोरी के अकॉर्डिंग, वो कहीं चली जाती है। उसके फादर का ट्रांसफ़र हो जाता है एक बिग सिटी में, वह वहाँ पे हो जाता है। तो वो जो दो गर्ल्स थे ना, वो उसको चिढ़ाते थे। नहीं नहीं, स्टोरी नहीं ख़त्म, नहीं नहीं, समरी स्टार्ट नहीं किया, मैं तो बस ऐसे ओवरव्यू दे रहा हूँ। क्या नहीं दूँ? ठीक है भाई, स्टोरी स्टार्ट कर देता हूँ, मेरे को क्या। तो वांडा पेंट्रोस्की एक नाम की एक गर्ल है, और ठीक है, और ये बहुत ही पुअर पार्ट ऑफ द टाउन में से आई है भाई, मतलब म्यूनसिपल या फिर स्लम एरिया जो अपन कहते हैं वहाँ से। ठीक है, इस इज़ द ओनली स्टूडेंट इन हर क्लास विद अ फनी एंड पुलिश नेम। भाई मेरे को तो भाई इसमें कुछ भी पुलिश नहीं लग रहा है। वंडा वंडा तो भाई वंडा ठीक है, एंड पेट्रॉन्स की भी ठीक है। ठीक है, तो इस स्टोरी में अपन को ऐसा बताते हैं कि डिस्क्राइब ऑफ वंडास क्लासमेट मैडी, जो कि एक बेस्ट फ्रेंड होती है मेन प्लेयर्स इन द डेली ट्यूनिंग एंड टीजिंग, ऐसा कि मैंने बताया। ये यहाँ से स्टार्ट होती है 100 ड्रेसेस पार्ट 1। तो वेंडा पेंट्रोस के ये भाई सब कुछ पता ही है। तो उसने ना अमेरिकन एक स्कूल ज्वाइन किया था, तो शी वॉज फ्रॉम डिफरेंट फ्रॉम अदर गर्ल्स इन मैनी वेज। तो वो दूसरी गर्ल से बहुत ज़्यादा अलग थी भाई। अब इसमें क्या बात है भाई, क्यों अलग थी? तो उसका जो नेम था वो अनकॉमन था। शी वॉज अ क्वाइट गर्ल एंड हैड नो फ्रेंड्स। शी वॉर द सेम पेल ब्लू ड्रेस एवरी डे। अगर सैड रियलिटी बताऊँ, नहीं मेरे ऐसा नहीं है, मेरे मतलब इतना भी मैं शाय नहीं हूँ, पर फिर भी मेरे मतलब ऐसा कोई भी बेस्ट फ्रेंड नहीं है क्लास के अंदर। ऐसा कोई भी बेस्ट फ्रेंड नहीं है जिसके ऊपर मैं बिलीव कर सकूँ, और जिसको मैं मतलब ऐसा डेली बोल सकूँ। अगर मैं उसको बोलूँ कि जो भी क्लास में वर्क हो रहा है वो तो मेरे को डेली सेंड कर देना, ऐसा भाई मेरा कोई दोस्त नहीं है। अभी मैं देखो मेरी स्टोरी बताता हूँ, तो भाई मैं है ना हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिन लोगों को स्टोरी नहीं सुननी है वो आगे चले जाओ, क्योंकि कुछ लोगों को स्टोरी सुनने में मज़ा आता है और कुछ को नहीं आता है। जिनको नहीं आता वो स्किप कर दो, कोई बात नहीं, ऐसे समझो कि इसके ऊपर ऐड आ रही है अभी। ठीक है, तो जो लोग स्टोरी सुनना चाहते हैं, वैसे स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। सो ऐसा है कि मेरी स्कूल है अभी उदयपुर में, ठीक है, जो राजस्थान की एक सिटी है, जो कि राजस्थान इंडिया का एक स्टेट है ऑब्वियसली है। सो उदयपुर एक सिटी है, ठीक है।
तो क्या हुआ कि लॉकडाउन में ना हम लोग शिफ्ट हो गए थे, बिल्कुल ये वांडा पेट्रोस की वजह से हम लोग इधर शिफ्ट हो गए थे, ठीक है, जो उदयपुर सिटी से 60 किलोमीटर दूर है। सो क्या हुआ कि मेरी स्कूल उदयपुर में थी और उस टाइम लॉकडाउन भी हो रहा था। सो क्या हुआ कि उस टाइम मेरे पेरेंट्स ने और मैंने भी ऐसे सोचा कि चलो अब ठीक है, नई नई स्कूल में एडमिशन नहीं लेते हैं, क्योंकि ऑनलाइन गोइंग है तो ऑनलाइन चलने दो भाई, ऑनलाइन में क्या दिक्कत आ रही है। तो फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे कोविड क्या ख़त्म होने लग गया, और अच्छी बात है यार ये तो। पर फिर क्या हुआ, पर मेरे लिए मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल वाले दिन आ गए, क्योंकि अब मेरे को डेली 60 किलोमीटर तक एक बस जाती है, उसमें बैठना और फिर वापस मेरे को रात को आना, क्योंकि सिर्फ 2 ही बसेस हैं और हमारे पास कोई इतनी बाइक भी नहीं है, और जानते ही हो ना पेट्रोल कितना महंगा है। पेट्रोल अब 60 किलोमीटर जाना आना मतलब 120 किलोमीटर डेली का, सो ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। और फिर क्या हुआ कि 9th ख़त्म हो गई। अब जैसे ही 9th ख़त्म हुई कोरोना भी डाउन होने लग गया और 10th आ गया। फिर भी 10th में थोड़ा सा कोविड था और मेरी 10th की जो क्लासेस है वो ऑनलाइन ही चली। फिर उसके बाद क्या हुआ कि कोविड एकदम फिनिश हो गया उदयपुर सिटी में, 0 केसेस आने लग गए, 98.9% के उसकी वहाँ की रिकवरी रेट हो गई। तो अब क्या होता है कि स्कूल्स ओपन हो जाते हैं। अब स्कूल्स ओपन हो गए तो भाई मेरे लिए परेशानी हो गई। सो अब मैं क्या कर सकता हूँ। सो अब मैंने मेरे टीचर से बात किया तो वो कहते हैं हाँ हाँ हम आपको कंटेंट भेज देंगे ना, इसमें क्या बात है, बिल्कुल भेज देंगे। 8 मैसेजेस कर चुका हूँ हर एक टीचर को। कॉल करने की हमारे वो पॉलिसी नहीं है, तो सिर्फ मैसेज ही कर सकते हो। मैसेज कर चुका हूँ, उन्होंने उस मैसेज उनके फ़ोन पे डिलीवर्ड हुआ, उन्होंने उस मैसेज को देखा पर कोई रिप्लाई नहीं। मैंने सोचा भाई मेरे इतने सारे फ्रेंड्स हैं, 16 फ्रेंड्स के नंबर है मेरे पास, सबको कॉल लगाया मैंने, सबको कहा, सबने कहा हाँ हाँ भेज देंगे। सेम किसी ने एक दिन भेजा, फिर मैंने कहा आज भी भेज देना यार प्लीज़, कहता है नहीं भेजूँगा। फिर मतलब एक क्वेश्चन, ठीक है, तो वो सब लोग ऐसा ही कहते हैं कि नहीं ठीक है यार रोज़ रोज़ कौन भेजेगा, तू आ जाना स्कूल, जबकि उन सबको मैं एक कहानी बता चुका हूँ, ठीक है ना, पर नहीं कोई भी इस बात को नहीं समझेगा। सो अब ऐसा है कि मेरे जो स्कूल से जो वर्क दे रहे हैं वो करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इंटरनल असाइनमेंट्स के भी मार्क्स बोर्ड में ऐड होते हैं, तो वही वर्क करना इम्पोर्टेंट है। और अब एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैं दूसरे स्कूल में एडमिशन क्यों नहीं ले रहा हूँ, तो इसकी ये वजह है कि 10th का बहुत ऐसी कम स्कूल्स हैं जो एडमिशन देते हैं। 10th की ऐसी बहुत ज़्यादा कम, मतलब बहुत रेयर स्कूल्स हैं जो 10th के मिड में एडमिशन देते हैं, और वो भी सीबीएसई ने अब की बार अक्टूबर नवंबर में टर्म 1 के बोर्ड्स एग्ज़ाम रखती है। अब भाई कोई चांस ही नहीं है, कोई स्कूल लेगा ही नहीं। और ऐसा नहीं है कि मैंने ट्राई नहीं किया, मैंने बहुत जगह ट्राई किया। सो अब मेरे पास बहुत बड़ी मीन्स कितनी बड़ी प्रॉब्लम है मैं बता नहीं सकता। अब एक और इसका आंसर आता है कि भाई किसी रिलेटिव के वहाँ पे रह ले, कोई ना कोई तो रिलेटिव होगा। हाँ ज़रूर है मेरा रिलेटिव, पर जो मेरी पहले वॉइस ख़राब होती थी सुबह सुबह, उनका मैंने रिप्लाई दे चुका हूँ कि भाई मैं छोटा था तो मेरे को छाछ के अंदर नींबू डाल के पिला दिया था, जिसकी वजह से फिर मेरे को अस्थमा हो गया था, और फिर अभी तक वो है ही है, स्टिल गोइंग ऑन, जिसकी वजह से मेरी वॉइस की ख़राब है और थ्रोट में इन्फेक्शन भी हो रहा है। नहीं लंग्स बिल्कुल सही है, पर थ्रोट में इन्फेक्शन हो रहा है लंग्स की मेडिसिन से। चाहो तो गूगल पे सर्च कर सकते हो फोराकॉट, वो एक स्टेरॉइड है, और वो भी किया था मेरे रिलेटिव्स ने। सो रिलेटिव्स के ऊपर बिलीव करना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। सो अगर इसके अलावा आप लोगों के ब्रिलियंट ब्रेन्स में अगर कोई सॉल्यूशन आ रहा है तो प्लीज़ यार मुझे बताओ प्लीज़। बहुत बड़ी परेशानी में हूँ, आपका भाई अभी बहुत बड़ी परेशानी से गुजर रहा है। अगर कोई सॉल्यूशन है तो प्लीज़ बताओ। 10 मिनट मैंने न्यू ख़राब कर दिया, मैं फटाफट इस चैप्टर को ख़त्म कर रहा हूँ। तो ठीक है। सो ऐसा है कि वो अमेरिकन स्कूल में एक, तो उसका अनकॉमन सा नेम था, वो सिंपल प्लेन ब्लू ड्रेस पहनती थी डेली, ठीक है। और वांडा जो है ना वो एक ही कॉर्नर में बैठा करती थी, और सीट ऑन वन सीट ऑफ द क्लासरूम वेयर नॉइजी एंड रफ बॉयज़ हु गॉट लो मार्क्स एंड सैटरडे। मीन्स भाई ऐसे क्वेश्चन से ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनको लो मार्क्स मिलते हैं, और एकदम रफ बॉयज़ होते हैं, मिसडिसिप्लिन्ड होते हैं, वो एक कॉर्नर में जाके बैठ जाते हैं। तो वैसा ही ये भी करती थी। लॉट्स ऑफ डर्ट, तो वो क्या है जिस एरिया में रहती थी ना वहाँ पे डर्ट बहुत ज़्यादा थी, मतलब मिट्टी बहुत ज़्यादा थी, तो जब भी वो आती थी उसके पाँव पे मिट्टी लग जाती थी।
अब वो जहाँ बैठेगी तो भाई ऑब्वियसली बात है भाई वहाँ पे मिट्टी तो गिरेगी। सो उसके साथ कोई बैठना पसंद भी नहीं करता था। अब पैगी और मैडी, मैडी की फ्रेंड का नाम है पैगी और इसकी मैगी का नाम, मैगी नहीं सॉरी मैडी, ठीक है। तो वो दोनों क्लोज फ्रेंड थे और पैगी जो थी वो प्रिटी थी, कर्ली हेयर थे और वॉर ब्यूटीफुल ड्रेसेस थी एंड शी वॉज द मोस्ट लाइक गर्ल्स ऑफ वांडा's क्लास। शी often मेड फन ऑफ वांडा बाय आस्किंग हर क्वेश्चंस अबाउट हर 100 ड्रेसेस। तो भाई क्या था कि पैगी और मैडी एक दिन उसका मजाक बना रहे थे कि क्या है तू डेली यही ड्रेस पहन के आती है। तो वांडा ने ऐसा कह दिया कि मेरे पास तो 100 ड्रेसेस हैं, 100 ड्रेसेस हैं। कह तो दिया भाई गुस्से गुस्से में, पर वो रियलिटी थी, वो समझे नहीं। अब वो क्या करते कि वो डेली उसको उस चीज़ पे टीज करते कि भाई तेरे 100 ड्रेसेस है तो कहाँ पे भाई, हमको भी तो दिखा। ऐसा ऑब्वियसली होता ही है यार। हम भी हमारे, अगर हम किधर रह रहे हैं, हमारा छोटा सा एक प्यारा सा घर है तो हम बताएंगे अरे नहीं हमारा तो बड़ा सा घर है, उसके अंदर 6 फ्लोर्स हैं और तो और 6 रूम्स हैं और तो और 6 बाथरूम्स हैं और तो और 6 और क्या हो सकता है, 6 पंखे हैं, नहीं शायद 12 पंखे, हाँ ठीक है। तो बस ऐसे अपन भी फेंकते हैं। और फिर अपन भी फिर हर एक टॉपिक पे टीज होते हैं। मैं हो चुका हूँ इसलिए मुझे पता है बहुत अच्छे से। She often made fun of Wanda by asking questions for about 100 dresses in mocking polite voice. मैडी wanted Peggy to stop teasing. मैगी जो थी वो ऐसा चाहती थी कि पैगी जो है उसको टीज करना बंद कर दे, नहीं तो वो फिर क्या करेज गैदर नहीं कर पाएगी उसको बताने के लिए कि मतलब अगर वो रोज़ बताएंगे तो वो उसके 100 ड्रेसेस नहीं दिखाएंगी। पहले मैडी भी उसको ऐसा ही करती थी पर फिर वो स्टॉप हो गई। तो वांडा ने क्या क्वाइट गलती, मतलब वो स्पोक अ लॉट अबाउट 100 ड्रेसेस, बाकी 100 ड्रेसेस के बारे में बहुत ज़्यादा बोलती थी। तो एक दिन क्या होता है कि मतलब थोड़े दिन तक क्या होता है कि वांडा जो है वो बहुत दिन तक क्लास में आती ही नहीं है। तो उससे जो है ना पैगी और मैडी बहुत मीन्स उसका वेट करते हैं, बहुत देर तक वेट करते हैं, वो स्कूल के लिए भी लेट हो जाते हैं पर फिर भी वो स्टिल वेटिंग पे रहते हैं कि कब जाके वांडा आएगी, वो उसका मजाक करेंगे और फिर जाके वो उस क्लास के अंदर बैठेंगे। मीन्स समझ रहे हो ना, ठीक है। फिर आगे चलते हैं अपन। तो अगले दिन क्या होता है, तो वो लोग वेट नहीं करते उसका, पहले लेट वेट करते थे तो वो लेट होते थे, तो अब लेट नहीं कर रहे, बिना वेट के वो जा रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जैसे वो क्लासरूम के अंदर आते हैं तो डिफरेंट डिज़ाइंस वे डिस्प्लेड ओवर द रूम। तो मतलब क्या होता है कि बहुत सारे ड्रेसेस के डिज़ाइन पूरा रूम में स्प्रेड होते हैं। एवरीवन हु एंटर द रूम मम्बर्ड विद द एडमिनिस्ट्रेटर मिस मैंसन जो अनाउंस द रिजल्ट अमॉन्ग द बॉयज़। तो वहाँ पे क्या एक पेंटिंग कंपटीशन हुआ था भाई। तो पेंटिंग कंपटीशन में उसने भी उसकी कोई ड्रेसेस दी होंगी वेंडा पेट्रोस्की ने। Jaxa had won, and among the girls, Venda Petronsky won. She asked the student to give her a special applause through she was not present to enjoy it. अगर वो होती तो उसको बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट मिलती पर वो नहीं थी यार। She had submitted 100 sketches and every sketch was worth winning the best prize. तो वो थी उसकी 100 ड्रेसेस। इसके अंदर समरी थोड़ी अधूरी है तो भाई उसी को समरी कहते हैं, ऐसे इधर उधर से कट पेस्ट किया इन्होंने। तो क्या होता है कि क्लास के अंदर ना एक नोटिस आता है प्रिंसिपल को जो कि वेंडा पेट्रोस्की के फादर ने सेंड किया होता है। उस नोटिस के अंदर ऐसा लिखा होता है कि भाई पेट्रोस्की जो है हम लोग जो हैं कहीं और शिफ्ट हो गए हैं, एक बड़ी सिटी में शिफ्ट हो गए हैं। सो अब वेंडा जो है वो स्कूल नहीं आ सकती है। अब आता है उसके बाद आते हैं वेंडा के पैराग्राफ। एक पैराग्राफ उसके अंदर वेंडा ने भी लिखा था, वो ऐसा कहती है कि शी फेल वेरी बैड एट व्हाट पैगी हैज़ डन। तो उस लेटर के अंदर ना इनडायरेक्टली पैगी और मैडी के लिए लिखा होता है कि उसको वांडा को कुछ गर्ल्स टीज भी करते थे, वो सब कुछ उसके अंदर लिखा होता है, ठीक है। तो अब क्या होता है, स्कूल वॉज ओवर इन आफ्टरनून, बोथ पैगी एंड मैडी हरीड अप टूवर्ड्स द बॉगिन्स हाइट्स। On the other way, Peggy told that she never had called her a foreigner or made fun of her name. Maddie spoke nothing on the way. All she hoped was that they would find Wanda. She would tell her that they were being sorry. They would request her not to move away for them. They would fight anybody who was not nice. Both were proceeding rapidly. ठीक है भाई, और आगे चलते हैं। तो डेट नाइट मैडी कुड नॉट स्लीप। जब ये नोटिस स्कूल में बताया गया तो उस टाइम मैडी सो ही नहीं पाई। ठीक है भाई, सही बात है ना यार, ठीक है।
अब सैटरडे के दिन जब बोथ मैडी और पैगी जो आते हैं रोट अ फ्रेंडली लेटर टू वांडा, तो वो क्या करते हैं एक फ्रेंडली लेटर लिखते हैं जिसके अंदर मतलब माफ़ीनामा लिखते हैं, सॉरी कार्ड के जैसा, ठीक है ना। पर मैडी जो होती है वो सोचती रहती है वांडा के बारे में। अब क्या होता है कि द टीचर शोड द लेटर ऑफ वांडा पेंट्रोंस्की टू द क्लास। इट स्टार्टेड हर फीलिंग फ्रॉम रूम नंबर 13. She wrote that girls could keep all those 100 dresses because in her new house he had 100 new ones. मीन्स जब वो उसका नया घर है उसके पास 100 न्यू ड्रेसेस हैं और तो और उसके पास उनको रखने के लिए एक नया वार्डरोब भी है। हाँ समझ रहे हो ना कैसा वार्डरोब। वार्डरोब नहीं समझ रहे हो तो भाई मतलब जो मैंने अभी तक समझाया वो समझ में आया नहीं है। वार्डरोब और 100 ड्रेसेस किस टाइप के होंगे समझ रहे हो ना, पेपर के होंगे। शी विश्ड मैरी क्रिसमस टू ऑल, तो उसने भाई सबसे पहले तो मैरी क्रिसमस बोला। ऑन द वे बोथ द गर्ल्स हेल्ड देयर ड्राइंग केयरफुली, बहुत ध्यान से उन दोनों ने उन ड्राइंग्स को पकड़ा जैसे उनके अंदर कोई न्यूक्लियर बेरेडियम या फिर क्या कहते हैं उसको बेरियम भरा हो। बेरियम नहीं यार कुछ और नाम होता है, छोड़ो बेरियम ठीक है। Maddie reached home, but she felt that she would never see Wanda again. After arriving home, Maddie pinned her drawing at the torn places in the pink flowered wallpaper in the bedroom. The room became full of life and colors. अरे वाह, एक पिक्चर से पूरा लाइफ और कलर्स आ गए। Maddie looked at the drawing and thought that Wanda had been nice to her. हाँ भाई ये तो सही बात है, ऐसे इतना ही है, इसमें आधी अधूरी थी। अब ये सोच रहे होंगे आप बिल्कुल इसके जैसी शक्ल हो रही होगी कि क्या भाई स्टोरी ख़त्म नहीं हुई ना अभी तक। मैंने कहा हाँ नहीं हुई, इसमें बहुत सारी बातें अधूरी है। फर्स्ट बात तो ये है कि वेंडा ने स्पेशली कहा था कि एक ग्रीन कलर की ड्रेस है, ग्रीन या फिर ऑरेंज कलर की या पिंक कलर की कोई स्पेशल कलर की जो ड्रेस है उसने कहा था कि वो वांडा और पैगी को देना, क्योंकि वांडा और पैगी नहीं मैगी और पैगी को देना। लिटरली यार क्या नाम सोचे, मैगी और पैगी को देना क्योंकि वो उन दोनों के फेवरेट कलर्स हैं, दोनों को दे दी। पैगी तो भाई उसकी शक्ल ही देखने लायक थी, नहीं मैंने नहीं देखी, ऐसा मतलब वर्ड्स के थ्रू मैं बता रहा हूँ। तो भाई ये ख़त्म हो चुका। अब जिस बात का आंखें फोड़ के इंतज़ार कर रहे हो कि बिना MCQs किए हम MCQs को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसका सिर्फ एक ही तरीका है। जस्ट थिंक, शेर और चूहे वाली स्टोरी याद है राइट, उसके अगर मैं MCQs बनाऊंगा कितने MCQs बनेंगे, 100 200 आराम से बन जाएंगे। तो वो 200 MCQs को या तो आप पढ़ो या फिर दूसरा तरीका आप स्टोरी को अच्छे से पढ़ो। स्टोरी को अच्छे से पढ़ोगे तो वैसे ही पता चल जाएगा कि स्टोरी के अंदर क्या क्या हुआ है और स्टोरी से MCQs आ रहे हैं। सो बस वेंडा पेंट्रोस्की की जो स्टोरी थी वो हमने अच्छे से पढ़ ली है और कभी टाइम मिले तो रीड आउट भी कर लेना, क्योंकि मैंने टेलीग्राम पे पूछा था कि अब नेक्स्ट क्या पढ़ाना है। रिप्लाई आया कि नेक्स्ट जो है 100 ड्रेसेस का पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ाओ जिसके अंदर MCQs का भी सारे कराओ। मैंने भाई ये आया था। सो मैंने सोचा कि MCQs पे टाइम वेस्ट नहीं करते, कोई सेंस नहीं है उनका, समझ रहे हो ना। अब अगला क्या करना है वो मेरे को कमेंट बॉक्स में चाहिए। कोई मेरे को ऐसा कमेंट नहीं चाहिए ना इस वीडियो मीन्स बैड वाइज हो कि कुछ भी अगर बुरा है या फिर कुछ भी कमी है इस वीडियो के अंदर तो वो ज़रूर लिखना, और वो लिखना भाई कोई तो दूसरा चैप्टर बोलना यार। मीन्स मैं स्टार्टिंग से एंड तक आज तक प्रेजेंट डे तक मैं देख रहा हूँ कमेंट में कोई कुछ लिखता ही नहीं है यार, ना तो कोई डाउट ना ही कुछ। अरे कुछ तो लिखो यार, सिर्फ या तो नाइस वीडियो लिखोगे, वॉइस के बारे में तो चलो अब दिक्कत आती है नहीं, नाइस वीडियो लिखोगे या फिर व्यूज़ कम आ रहे हैं या फिर बस यही वही एक घिसी पिटी स्टोरी। यार कुछ तो नया लिखो प्लीज़। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे शायद कल, इतने सा टाइम बचा है फिर ये 20 मिनट्स का हो जाएगा, तो थोड़ी देर अपन और बातें कर लेते हैं ठीक है, ताकि ये 20 मिनट्स का हो जाए एग्जैक्ट। सो अब और तो मैं क्या बोल सकता हूँ। सो अपने सब्सक्राइबर्स अभी तक बहुत ज़्यादा कम है, सिर्फ हमारे कितने सब्सक्राइबर्स हैं 300 नहीं है ना 200,
हाँ 225 सब्सक्राइबर्स, सिर्फ 225 इतने। अच्छा ठीक है चलो, थैंक यू, वीडियो ख़त्म हो गया।